गरुड़ पुराण चौथा अध्याय नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्गों में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों में जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार में मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, और जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे ना लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विष देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष को हरण करने वाले, गुणों की प्रशंसा ना करने वाले, गुणवानों के साथ द्वेष रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगियों से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थ सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांस, न्याय और वेदांतों को दूषित करने वाले, दुखी व्यक्तियों को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रशंसकों को दुख देने वाले, दुवचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवृत्ति वाले व्यक्ति, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपनों को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपनों को विद्वान समझने वाले हैं। ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्चन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी बैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पवित्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे बैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्य पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे बैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मणों के यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा बैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु को जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है और दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचरण भूमि को जोतता है वह बैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विकर्ण करने वाला, वृषलिका शूद्र स्त्री का, ब्राह्मण पति वेद प्रति पादित यज्ञ के अतिरिक्त
अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्राह्मण कर्म से चुस्त मांस भोजी, मद पीने वाला, उच्च खल स्वभाव वाला, शस्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, योगोपवित्र धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मण का पति बनने वाला शूद्र, ज्ञान महिमा ऋषि के साथ व्यभिचार करने वाला, परियाणी स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सत्तित्व नष्ट करने वाला, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्ध आचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूजन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्ट प्रिय है। इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गो का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से ब्रह्म बोधि द्वारा कृष्ण गो नहीं दी गई तथा जिसने अपनी ओ द्रव्य दैहिक क्रिया नहीं कर ली तथा उसके उद्देश्य से ओ धैर्य दैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित शामिल्य वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आकर्षित होती है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शामली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंक देते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दाम में भी तथा तृतीय धन मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरक गामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों द्वारा, पत्थरों द्वारा, कांटे से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरक गामी होते हैं। जो मद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सतगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रता में संतान उत्पन्न करने से
वह ब्राह्मण तत्व से ही चयुस्त हो जाता है। वह ब्राह्मण धर्म कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मण के कलह अथवा गाय की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उनका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पति परायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामेध्य पुरुष रज स्वयवाला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों अमावस्या पूर्णिमा आदि में जल में दिन में तथा श्रद्धा के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग जल उपवन मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्य पुरुषों से द्वेष रखते हैं और निरपराध को दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार रखते हैं वे निश्चय ही नरगामी होते हैं। जो अयोजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो आध्यात्मिक विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते वे नरक में जाते हैं। और जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेद रखते हैं तथा जो दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विध्यन करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंड में पकाते हैं। इस अग्नि कुंड से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे ऐसी पत्र नामक वन में ले जाते हैं जहां तलवार के समान तेज पत्तों से उसके अंग जब कटते हैं तब यमदूत उसे कहते हैं, अरे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है।
पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताक्षय, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता? इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नरक यातनाओं को भोगते हुए घोर नरकों में फेंके जाते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर श्वेतावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब वह जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक में आए व्यक्ति चांडाल के घर जन्म लेता है तथा उसमें भी कष्ट आदि पाप चिन्हों से वह बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलत कष्ट हो जाते हैं, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोगी होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारोद्वार में नरक प्रदान करने वाला पाप कर्म नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ।